जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है ना, वो है ना जहां भी जाता है ना बात करने के लिए, जहां भी वो जिससे भी जी। बात करेगा, तो उसके दिमाग में दो चीजें होती हैं, क्या बोलूं जी सर। और कैसे बोलूं। दो कैसे चीजें बोलूं। रहती है, दो चीजों पे फोकस रहता जी। है, क्या बोलूं और कैसे बोलूं, कैसे मैनेज करूं अपनी स्पीच। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो इंसान अच्छा बिल्कुल बोलता सर। है, उसके दिमाग में केवल एक ही चीज है, क्या बोलना है इधर। ठीक है, वो है ना, वो जो जैसे जी। दूसरी चीज जो है ना कि कैसे बोलूं, वो उसका फ्री है, वो उसका ऑटोमेटिक मोड पे सेट है। ठीक है, लेकिन इसका जी सेट नहीं सर। है। ठीक है, इसका जी सेट सर। नहीं है, तो इसका सेट करने की जरूरत है, एक बार ट्यूनिंग करने की जरूरत है, एक बार ट्यूनिंग हो गई, सेट, लाइफ टाइम के लिए खत्म, झंझट। जी तो सर। ये जो वो जो कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट है, हो। ये जो ट्यूनिंग है, ये केवल और केवल यहीं पे सीखने को मिलता है। मैं पूरी दुनिया को बता सकता हूँ, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी ट्राई कर लेना, आपको कोई इससे ज्यादा इतने डेप्थ में कोई भी सिखा दे ये सब चीजें नेचुरल तरीके से, कि कैसे अपनी स्पीच को एकदम नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से, ना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही, ना ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ रही, सिंपल तरीके से भी हम अपनी स्पीच को पूरी तरीके से कंप्लीटली स्टैमर को ओवरकम कर सकते हैं, स्टैमर से बाहर निकल सकते हैं। एज कितनी हो गई, अभी एज कितनी एज हो 40 गई? है। 40। ओके, 40 साल की एज हो गई देखो आपकी, और आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, राइट? जी सर। ओके, कहाँ के रहने वाले हो? हम सर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश का ओके। राबड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है। ओके, जो भी आपने सीखा अब तक जी सर। 2 वीक में, तो उसका कुछ भी फीडबैक जो भी आप देना चाहो, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे ट्रेनिंग करके, आपने जो 2 वीक की एक्सपीरियंस सर ट्रेनिंग अच्छा है करी। हमारा। एक्सपीरियंस एक्चुअली में मान लीजिए 14 डेज हुए हमारे, 2 वीक्स कंप्लीट हुए हैं। हाँ। 2 वीक्स कंप्लीट में मतलब स्टक हूँ चाहे ना हूँ, मतलब जो भी है। लेकिन हम्म। एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा है कि कॉन्फिडेंस देने वाला है, और इससे हम्म। हमें लगता है कि मतलब अगर ऐसे हम पैटर्न पे चलेंगे हम्म। और सीखेंगे तो 100% क्योर होगी। जो ओके। हमारी प्रॉब्लम है वो क्योर होगी सर। ओके, सो क्या आपको ऐसा फील होता है कि इससे अच्छी ट्रेनिंग आपको कहीं मिल सकती थी आज के टाइम पे? नहीं मतलब। सर, एक्चुअली में हमने ना तो मतलब किसी से कोई ट्रेनिंग की बात की, लेकिन आप आपका जो पैटर्न मतलब सिखाने का वो बहुत अच्छा पैटर्न है सर। हम्म। इसलिए कि हमने पैटर्न मतलब देखा कि इसमें कोई आर्टिफिशियल लगता नहीं है। मतलब आपने कभी ऐसा भी नहीं कहा है कि आप ऐसे कीजिए। हाँ, ऐसे मतलब करके जाप बोलो, वाप तुम ऐसे चलाइए। करके बोलो, तुम ऐसे करके बोलो, बिल्कुल कुछ ही बिल्कुल नहीं, सर। मैंने आप पे छोड़ रखा है, आप कैसा भी बोलो, आप कैसा भी बोल सकते हो। आप कैसा भी बोलिए। यस। आप लेकिन जहां पर प्रॉब्लम हो, हमने जो टिप्स बताई उनका इस्तेमाल करिए। हाँ, बस उनको भी मतलब ऐसा नहीं कि माइंड में हमेशा रखना है, उनको भी जी सेट नहीं, करना है, माइंड उनको भी, नहीं, बस उनको उनको भी सेट करना है। यूज कर करके सेट कर देना है बॉडी में। ठीक है, माइंड जी उसको सर। अपने आप यूज करेगा, जैसे बाकी जी लोग सर। यूज करते हैं, पूरी दुनिया जो भी अच्छा बोलती है, वो भी वही पैटर्न यूज कर रही है। ओके, राइट। हम्म। आपकी ट्रेनिंग से सर कॉन्फिडेंस तो आया है। 100% कॉन्फिडेंस है कि अगर इसी तरह से ट्रेनिंग करेंगे हम्म। तो एक्चुअल में 100% क्योर हो जाएगी प्रॉब्लम। यस। सो क्या स्टैमरिंग को हम कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं? आपको क्या लगता है 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, मतलब 100% क्योर कर सकते हैं। बस हम्म। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। और जो मतलब बोलते वक्त जो हमारी बैड हैबिट्स थी, यस। जो बैड हैबिट थे, जो बोलने का तरीका गलत था, जो हम्म। टेक्निक हमारी गलत थी, जो नॉर्मली होनी चाहिए थी, उनको अप्लाई करें। यस, उनको रिप्लेस करना है, बस रिप्लेस करते जाओ, जी जी। और धीरे धीरे एक एक टेक्निक सीखते जाओ, एक एक दिन में। यहाँ जी पे जी कुछ सर। भी आपको रिपीटेशन में नहीं मिलेगा, हर दिन की ट्रेनिंग अलग है, हर दिन की ट्रेनिंग अलग है कि नहीं है, बताओ। जी सर, बिल्कुल 100% है। मतलब इसलिए अभी तक कोई चीज रिपीट नहीं हुई है। फर्स्ट ना डे से आगे भी हमने नहीं जो भी। होगी आपकी ट्रेनिंग जो है ना, जब तक जी कंप्लीट सर। होगी ना, आगे भी आपकी एक दिन भी कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इतना सारा है फर्स्ट सीखने के डे लिए, से। जी सर। इतना सारा सीखने फर्स्ट के लिए, डे सिखाने के लिए से। मेरे पास। फर्स्ट डे से जो जो भी सीखा है, रोज नई नई बातें मतलब सीखी है, मतलब कैसे आपको हम्म। इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल, कोई रिपीटिशन हुआ ही नहीं अभी तक। यस। ठीक है, और कहीं होते तो एक ही चीज को एक एक हफ्ते तक खींचते हैं लोग,
कि अरे अभी तो ये नहीं किया, वो अभी तो इसको यूज करो, जब अभी तक तो ऐसे। एक्चुअली में वो क्योर नहीं हो जाती, उनको लगता नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया, क्योर हो गया, वो लॉन्ग पीरियड में मतलब बनाते हैं कि मतलब इसको और भी अभी खींचेंगे, अभी तो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग में ऐसा सर कुछ नहीं है, नए नए चैप्टर आ रहे हैं, नए नए चैप्टर आप याद करिए और उनको फॉलो कीजिए, आगे बढ़िए, आपको नेटवर्क। लगेगा जो, तो जो भी वीक पॉइंट्स है वो अपने आप क्योर होने लगेंगे। अब आप यस, खुद ही मतलब वहां पर जाओगे कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। सही बात, राइट। हाँ तो देखो अभी जो है, हमने अभी तक सीखा है 2 वीक की ट्रेनिंग में बेसिक चीज़ें, और जी और हमने सीखा है कुछ स्पीच की टेक्निक्स, हमने सीखा है कुछ बॉडी जी का सर। यूज, हमने इसके अलावा और क्या जी सर सीखा है। बॉडी। ठीक है, आगे देखो, आगे ये जो और आगे वाली ट्रेनिंग जो है, हेल्पिंग वर्ड ठीक है, भी अभी तो सर। देखो, अभी आप बोल रहे हो जी कि सर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने कॉन्फिडेंस जी वाले सर, सेशन तो ये किए ही नहीं है। कॉन्फिडेंस तो बना है। अभी तक हमने जी सर। कॉन्फिडेंस वाले सेशन तो किए ही नहीं है, अभी तक तो केवल हमने टेक्निक से ही सीखी है यहाँ पे। अभी तो कॉन्फिडेंस वाले कि कैसे कॉन्फिडेंस आए। हमें कॉन्फिडेंस पर इस चीज का, हमें कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस भी। इस चीज का बताइए, फॉलो करने, जो आपकी बताई हुई सब बातें हैं, जो हम्म। भी आपने टेक्निक्स दिया है, तो हम्म। उनमें ऐसा लगता है कि मतलब 100% सोल्यूशन है। और सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम छोटी से आएगी तो उसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम पे परेशान होने की छोटी जरूरत छोटी नहीं है, धीरे प्रॉब्लम धीरे केवल क्योर हो जब तक जाएंगे। है, जब तक आपने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हुई, जब तक। कंप्लीट ठीक है, नहीं किया। अभी जी ऐसा नहीं सर। है कि ये ना ट्रेनिंग खत्म हो गई। जी सर। छोटी मोटी जो है वो है ना, जब तक ट्रेनिंग खत्म होगी ना, जब तक आपकी वो जो छुटपुट है वो सब खत्म हो जाएगी। आप इसी तरीके से जी सर। आप बस प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर सीखते रहो और इम्प्लीमेंट करते रहो, तो आपका जो स्पीच का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ना, और आपकी जी सर। स्टैमरिंग का लेवल धीरे धीरे माइनस होता जाएगा, ऐसे। जी सर। ठीक है, अभी तो देखो, अभी तक हमने सिचुएशन हैंडल करना नहीं सीखा, और ना ये जो मतलब कॉन्फिडेंस जी वाले सर। सेशंस नहीं आए। आप जब जी हमारे जब है ना कॉन्फिडेंस के सेशन आएंगे ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा मैं कि आपका एक मन करेगा कि मैं उठ के और मैं ना कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, मतलब मैं पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकता हूँ आपको उसी टाइम, जैसे जैसे। आने वाले समय में जब स्टेबलाइज सिक्योर हो जाएगी, तो एक्चुअल में होगा क्या कि हमें तो मतलब नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, इसलिए कि जब एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो सीखने का मन भी नहीं करता है। यस। किसी चीज को अच्छी तरह से एक्सप्रेस मतलब नहीं कर पाएंगे तो सीखने का मन नहीं करेगा। तो बोलो। मान लीजिए हमने किसी चीज को मतलब जो स्टडी की, तो स्टडी करने के बाद हम अगर उसे बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे, हम्म। तब फिर हमें याद करने का मन भी होगा कि अच्छी चीजें जानकारी करो, जानकारी करने के बाद सामने वाले के सामने आप रख सकते हैं। यस, अभी तक क्या हुआ है कि इतना खुद पे कॉन्फिडेंस था नहीं, और हमेशा नेगेटिव थॉट चलती थी, और सेल्फ डाउट आते थे। तो जी सर, हमेशा ये तो है। आपने जो है हमेशा जहाँ भी आप जाते थे, ऑफिस में, मीटिंग्स में, फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव्स में, तो वहाँ पे खुल के एक्सप्रेस नहीं किया कभी भी, क्योंकि आपको है कि वो लगता था दिक्कत कि नहीं। मैं कहीं पे कुछ भी एक्सप्लेन करने लगा और मैं कहीं पे अटक गया, मैं कहीं पे रुक गया, तो फिर क्या होगा। तो जी वो है सर। ना, वो जो डाउट्स जो हैं वो आपकी आपकी लिमिट्स को है ना एकदम कम कर दिया, मतलब एकदम आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा थी, जी सर। और उसको एकदम सिकुड़ता गया कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं उससे जाके नहीं मिल सकता, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर सकता लोगों के बीच में जाके। लेकिन अब जब आप यहाँ पे ये जो सीख रहे हो ना, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने मेरी लिमिट्स जी को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर रखा था, जो उसकी बाउंड्रीज थी वो है जी ना सर। टूटने लगी है, वो अब है ना कमजोर होने लगी है। जी जो उसकी बेड़ियां थी वो अब है ना कमजोर होने लगी है। तो अब क्या है, अब आपको बस निकल के बाहर निकलना है इससे, और अपनी लिमिट्स, आपकी लिमिट्स बहुत ज्यादा हैं, अपनी लिमिट्स से पार करना कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा लगता है जैसे कि सबसे बड़े बड़े जब जब एग्रेसिव होते हैं। है, एग्रेशन में, मान गुस्से में। मान लीजिए, हाँ तो देखो मान गुस्से लीजिए में, अपने किसी चीज पे एग्रेसिव होने पर मतलब ये चीजें ज्यादा होती है। देखो गुस्से में जब हम होते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी अलग टेक्निक होती है बोलने की। तो अभी जी हमने सर। सीखा नहीं है कि गुस्से में, एग्रेशन में कैसे बात करें।
ओके, जी सर। आर्गुमेंट करना है, जोर से लाउड फास्ट बात करनी है, तो उसके थोड़े से अलग मेथड होते हैं अच्छा जबकि सर, दुनिया फॉलो करती है, तो वो हम सीखेंगे उसी आगे। चीज उसी चीज को मैंने एक चीज ये दिया है, मतलब सोचा है कि मतलब जैसे मान लीजिए हम गुस्सा हुए, और हम्म। गुस्सा होने के बाद लाउड से बोले, हम्म। और उसके बाद मतलब अगर किसी वर्ड में मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो उसके बाद उसी चीज को जब शांति से मतलब काम डाउन होकर मतलब कहेंगे, तो वो फिर बेटर हो जाएगा। मतलब हम्म। वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा, उसको फिर अच्छे से मतलब समझाने के बाद वो चाहे गुस्सा करने का तरीका बदल जाएगा। अब हम्म। लेकिन जो है वो जो हम वर्ड कहना चाहते हैं वो सब हो जाएगा। आप गुस्से में भी अपने पूरे सेंटेंस कंप्लीट कर पाओगे। आप ये कहना चाहते हो कि सर जब मेरे को गुस्सा आता है ना, तो मैं जब जोर जोर से बात करता हूँ ना, तो मैं अपने सेंटेंस कभी कभी कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, मैं बीच में रुक जी जाता हूँ। सर, जी बीच में वही रुकते वही होगे आप। बात। आप बीच जी में सर, रुकते होगे। वही हाँ। एग्रेसिव में। हाँ, फिर आप है ना वहां पे रुक के और फिर उसको थोड़ा सा शांति से उस सेंटेंस को कंप्लीट करते होंगे। जी जी सर। ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ना, ये आपकी दिक्कत है, एकदम सॉल्व होने वाली है जब आप सीखोगे हाउ टू स्पीक इन एग्रेशन। गुस्से में कैसे जी बात करें, फास्ट कैसे बात करें, लाउड कैसे बात करें। जी ठीक है, कैसी भी सिचुएशन पे आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर आपको ये बोले किसी भी वीडियो में कि स्टैमरिंग वाला बंदा कभी आर्गुमेंट नहीं कर सकता, कभी लाउड नहीं बोल सकता, कभी फास्ट नहीं बोल सकता, ये सब बेवकूफ हैं जो लोग सिखा रहे हैं और जो सीखते जा रहे हैं। उनको तो आइडिया ही नहीं है कि मतलब क्या इसका सॉल्यूशन है। पर जो है कि आज सिखा की रहे हैं ट्रेनिंग में उनको भी नहीं पता, जो जो ना सिखा रहे हैं ना उनको भी नहीं पता कि भाई इससे भी ऊपर कुछ है। ठीक है, इससे आज भी की ऊपर ट्रेनिंग में कोई सर बैठा सबसे। हुआ है जी सर। जो इसका सॉल्यूशन जानता है। ठीक है, तो उन सबको भी आज सीखने की की जरूरत ट्रेनिंग में हमें सबसे अच्छा तो पॉइंट यही लगता है सर। आज की ट्रेनिंग में सबसे अच्छा पॉइंट हमें यही लगता है कि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। है। यस। वो चाहे मतलब एग्रेशन में आ गया, एग्रेसिव हो गया, उसको भी हैंडल कर लेंगे। हम हैप्पीनेस है, मतलब कुछ चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपका तो जैसा मूड है ना, चालू होंगे। जी आपका सर। जैसा मूड है, जैसे आपके इमोशंस हैं, जैसी आपकी फीलिंग चल रही है, आप जी उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। जी सर, आपकी बिल्कुल। जैसी सिचुएशन है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो बोलते हैं। जी हम सर। ऐसे थोड़ी कि मतलब अपने आप से ही सोच लिया कि आज मैं इस तरीके से बोलूंगा हर जगह बिल्कुल पे। सर, ऐसा आज ऐसा मैं, संभव नहीं है। हाँ हाँ, देखो सुनो, लोग है ना क्या सिखाते हैं, आपको आज से इस तरीके से बोलना है, तो बस जी सर। वो उनको ना ये जो है ना, ये जो आर्टिफिशियल तरीका है, ठीक है, अब वो उनको बस ये चीज सिखा रहे हैं कि बस इस तरीके से बोलना है आप, बस आराम आराम से दो दो तीन तीन शब्द इस में मेथड को। और एक ही टोन में, एक ही वे में। लेकिन जी अब मैं ये चीज सोच के जाऊंगा ना कि मुझे इस तरीके से बोलना है लोगों के सामने, तो ये तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि और उसके बाद हम, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये देखो, क्योंकि हम जो है ना, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलते हैं। जी सर। लोगों को नहीं पता कि हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, सामने वाले के अकॉर्डिंग। हमारी बिल्कुल सर। स्पीच सामने वाले के अकॉर्डिंग, हमारा टोन, हमारा वे, हमारी स्पीड, हमारा वॉल्यूम, हर चीज चेंज होता रहता है। होता है कि नहीं जी सर। होता? आप अगर मान लो कि बिल्कुल। आपके सामने छोटा बच्चा आ गया, तो क्या आप जी उससे सर। इस तरीके से बात करोगे नहीं नहीं, जैसे मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ? तो आपका उससे तो टोन प्यार से एकदम बात से करनी है, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए सर। हाँ, टोन एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, आवाज स्लो हो जाएगी। हेलो बेटा, आवाज क्या करते हेलो। हो? जी जी सर। हाँ ठीक है, अगर आपकी मम्मी आ गई तो मम्मी के सामने अलग टोन में बात करेंगे। हाँ मम्मी, बिल्कुल। वो ना, ठीक है, पापा आ गए, हाँ, हाँ पापा जी, तो उस तरीके से। फ्रेंड आ गया, और भाई क्या हाल है? ठीक है, फ्रेंड आ गया ऐसे। लड़की आ गई, हाँ जी मैम। तो अलग अलग टोन चेंज हो रहा है ना, बिल्कुल सर। वेरिएशन लानी पड़ रही है ना। तो ये कोई राइट। नहीं सिखाता, ये केवल विकास जी सिखावत सिखाता है। ठीक है, जी सर। देखो हम है ना पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते कि हम 20 की स्पीड से ही गाड़ी चलाएंगे आज, या आज हम बिल्कुल 40 सर। की स्पीड से ही गाड़ी चलाएंगे पूरा दिन। ठीक है, ये हम वो तो डिसाइड थोड़ी ट्रैफिक कर सकते हैं, ये तो रोड पे डिपेंड करेगा आपके वो कि आपका ट्रैफिक और रोड रोड पे कैसा है। डिपेंड करेगा। रोड पे, बिल्कुल सर, ट्रैफिक रोड पे। कैसी हो, ट्रैफिक कैसा है। हाँ, तो लेकिन बिल्कुल लोग सर। क्या कर रहे हैं, लोग बस यही सिखा रहे हैं, इस तरीके से ही बोलना है अब।
ऐसे ही बोलते जाओ, तो वो भी वही चीज रोड है और कि ट्रैफिक क्या जैसा हो। हाँ हाँ, चाहे रोड बिल्कुल। ट्रैफिक कैसा हो, आपको ऐसे ही बोलना है। ठीक है, आपको ऐसे ही चलना है, ऐसे इसी बोलो। स्पीड में चलना है। ठीक है, 40 पे चलना है तो तब 40 पे तो चलो, चाहे चाहे जाम लगाओ, आप तो सबको फोड़ते हुए चलो। ठीक है, तो वो जी जी, इसलिए उससे नाकामयाब एक्सीडेंट ही होते हैं, होंगे सर। इसलिए उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। उसके साथ तो मतलब केवल एक्सीडेंट ही होंगे फिर, रोड पर होंगे, ऐसे चलेंगे तो। या तो रोड एक्सीडेंट होंगे, या मतलब जहाँ पे रोड एकदम खाली पड़ा है वहां पे आप अगर 20 की स्पीड पे चलोगे तो लोग फिर बोलेंगे पागल है क्या ये। ठीक है, रोड खाली पड़ा है जी जी। और साइकिल वाला आपसे आगे गया। उसके बाद बिल्कुल सर। ओके, तो वो सब अननेचुरल तरीके हैं, तो अननेचुरल तरीका कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, 1% भी चांस नहीं है। जी सर। 1% भी चांस नहीं है, पर लोग फिर भी बेवकूफ बनते जा रहे हैं और बोलने के लोग पहले बना सिचुएशन के भी रहे अनुसार हैं। हमारी मतलब सिचुएशन के अनुसार हमारी स्पीच निकल जाए। सिचुएशन सिचुएशन के के अनुसार अकॉर्डिंग और अगर सामने हमारी वाले के अकॉर्डिंग वह आपका। वही सर, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमारी स्पीच निकल जाए, हमारे सेंटेंस निकले, तब फिर हाँ हमें वो, सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं हाँ फ्री हूँगा। तो वही होगी फिर हमें रियल ये सब चीजें नेचुरल सोचनी नहीं स्पीच। पड़ेंगी। जी तो सर। वही होगी फिर ना मुझे रियल ये सब नेचुरल। चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी। हम्म। जहां पर जैसे रहेंगे मतलब वैसे बॉडी अपने आप मतलब उसको मैनेज कर लेगी। क्या कहना मतलब किस कंडीशन में, वैसा वो हाँ अपने आप ही मैनेज करे। उसके हाँ, बाद भी हम वहां पर हो तो सोचे अब हमको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। फिर वो तब फिर माइंड में दिक्कत होगी। लोड रहेगा, लोड। देखो माइंड बिल्कुल में, सर, लोड देखो रहेगा। आप अगर ये ना पहले से और सोच के जाओगे ना कि मुझे इस तरीके से बोलना है आज, तो आपने पहले 50% जी अपने माइंड को एंगेज कर दिया कि आपका ध्यान केवल वहीं पे है। आपका माइंड जो है वो केवल यही चीज सोच रहा है कि मुझे वहां जाके इस तरीके से बोलना है, इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। ऐसे बोलना है। तो 50% आपका वहीं एंगेज हो और गया, उसी तो चीज का अब प्रेशर आप होता फोकस है। नहीं कर पाओगे कि आपको बोलना क्या है, कौन सा सेंटेंस स्टार्ट करना है, क्या क्या जी सर, उसी बोलूंगा। चीज का प्रेशर होता है। तो फिर क्या होता है, फिर आप इतना जी अच्छे से बोल नहीं पाओगे, इतना अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको जाना है फ्री स्टाइल, मतलब 1% भी ये टेंशन ना हो कि मुझे बोलना कैसे है। आपका माइंड जब फ्री होगा जभी तो अच्छे से बोल पाओगे, जभी तो आप पूरी तरीके से एक चीज पे फोकस कर पाओगे। अब अगर आपका फोकस होगा 3 4 चीजों पे, बिल्कुल सर। तो आप फिर उस चीज को परफेक्टली नहीं कर पाओगे। तो परफेक्टली करने के लिए आपको जो आप सीख रहे जी हो सर। उसको एक बार हैबिट में ले आओ, और फिर अपने माइंड पे अपनी हैबिट्स पे छोड़ दो, आपकी हैबिट चेंज कर लो बस। जी सर। ओके, तो हैबिट चेंज होती जाएगी धीरे धीरे, फिर बस फ्री फ्री स्टाइल से बोलो, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सामने कोई भी आया है उससे वैसे ही बात बिल्कुल करो, और वैसे ही बात करनी चाहिए। और पूरी बिल्कुल दुनिया इसीलिए सक्सेस है जो अच्छा बात करती है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात कर रही है, बिल्कुल सर, इसीलिए नेचुरल है वो। बिल्कुल सर उनको सोचने की आवश्यकता ही नहीं, मतलब हम कहाँ पर हैं, कैसे बात करना है, कहाँ जाना है, वो हाँ, कोई वो प्लान एकदम तो फ्री मतलब स्टाइल। होता नहीं पहले से, घर से निकलते वक्त। हाँ, एक देखो स्टैमरर है ना, जिसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है ना, वो है ना जहाँ भी जाता है ना बात करने के लिए, जहाँ भी वो जिससे भी जी बात करेगा, तो उसके दिमाग में दो चीजें होती हैं, क्या बोलूं जी सर। और कैसे बोलूं। दो कैसे चीजें बोलूं। रहती है, दो चीजों पे फोकस रहता जी है, क्या बोलूं और कैसे बोलूं, कैसे मैनेज करूं अपनी स्पीच। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो इंसान अच्छा बिल्कुल बोलता सर। है उसके दिमाग में केवल एक ही चीज है, क्या बोलना है इधर। ठीक है, वो है ना, वो जो जैसे जी दूसरी चीज जो है ना कि कैसे बोलूं, वो उसका फ्री है, वो उसका ऑटोमेटिक मोड पे सेट है। ठीक है, लेकिन इसका जी सेट नहीं। ठीक है, इसका जी सेट नहीं है, तो इसका सेट करने की जरूरत है, एक बार ट्यूनिंग करने की जरूरत है, एक बार ट्यूनिंग हो गई सेट, लाइफ टाइम के लिए खत्म झंझट। जी तो सर। ये जो वो जो कोऑर्डिनेशन एक्सपर्ट है, होता ये जो ट्यूनिंग है, ये केवल और केवल यहीं पे सीखने को मिलता है। मैं पूरी दुनिया को बता सकता हूँ, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी ट्राई कर लेना, आपको कोई इससे ज्यादा इतने डेप्थ में कोई भी सिखा दे ये सब चीजें नेचुरल तरीके से, कि कैसे अपनी स्पीच को एकदम नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से, ना ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही, ना ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ रही, सिंपल तरीके से भी हम अपनी स्पीच को पूरी तरीके से कंप्लीटली स्टैमर को ओवरकम कर सकते हैं, स्टैमर से बाहर निकल सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह हमारी एक्यूरेसी वो हमारी हो सकती है। बिल्कुल ठीक सर। है, नॉर्मल इंसान जो होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, बिल्कुल 98 99। 100% तो देखो बिल्कुल केवल सर। होते हैं रोबोट, मशीनें। 100% तो हो ही नहीं सकता सर। हाँ, 100% कोई भी नहीं है,
लेकिन वो रोबोट है, मशीनें हैं। 1-2% 1-2% मान लीजिए अगर एरर होता भी तो वो तो सॉर्ट आउट होगा ही नहीं, वो तो हाँ, उसी में मतलब चला जाएगा। क्योंकि सोचना भी तो पड़ता है। बिल्कुल सर। ठीक है, आप मान लो कि आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, लेकिन बीच में आपको ये लगा कि नहीं ये सेंटेंस नहीं बोलना, मुझे कुछ और यहाँ पे बोलना चाहिए, तो आप फिर अगर बीच में रुकोगे ना और फिर उसको मतलब जी अलग सर। तरीके से बोलोगे वापस, ठीक है, तो वो स्टैमरिंग नहीं है, वो आपका ना मिस जजमेंट था कि ये सेंटेंस मेरे को बोलना था कि नहीं। ठीक है, लेकिन लोग है ना उसको भी कभी कभी सोच लेते हैं कि ये भी स्टैमरिंग का पार्ट है। ठीक है, लेकिन ऐसा वो नहीं होता। स्टम्बलिंग नहीं है सर। स्टैमरिंग नहीं है, ऐसे ही बाकी लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। ओके। लॉन्ग अगर जंप लेने के लिए अगर पीछे मतलब 4 कदम ले तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम जो मतलब जंप नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो जंप करने के लिए तो एक बार बैक लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छी से जंप करना है तो। बिल्कुल सर। हम्म। कि अच्छी जंप करने के लिए आपको बैग में जाना पड़ेगा। अब उसको कोई ये सोच ले कि कि ये 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 तो बैग डर में रहा गए है। तो जंप नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं, कोई अगर ये सोच नहीं। लेना कि भाई ये तो ना पीछे कदम रख रहा है, मतलब ये तो डर रहा है। ठीक है, ये तो है कि सामना नहीं कर जी जी। सकता। पर वो पीछे कदम इसलिए रख रखा बिल्कुल। है क्योंकि उसको छलांग उससे मारनी है, अच्छा। क्योंकि उसका टारगेट अलग है। आप ये सोचो कि आपके 2 हफ्ते तक की था स्टैमरिंग का कोर्स। अब मैं जो आगे सीख रहा हूँ ये मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने के लिए सीख रहा हूँ। मैं सिचुएशन कैसे हैंडल करना है जी। वो सीखूंगा। मेरे को फोन पे कैसे बात करनी है, एग्रेशन में कैसे बात करनी है, अपनी वॉइस को और जी क्लियर जी। कैसे करूं। तो ये सब जो और है, क्लियर कैसे करें। हाँ ये सब जो है इस चीज के लिए मैं अब आगे कोर्स कर रहा हूँ। और अच्छे से मतलब शब्दों का प्रयोग करें। अपनी स्पीच क्वालिटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको कैसे जी। एनहेंस करूं, अच्छे से कैसे बोलूं, इम्पैक्टफुल कैसे बोलूं, जहां भी बोलूं तो लोग मेरी बातों का, मेरी बिल्कुल जो सर। भी मेरे सेंटेंस निकल रहे हैं उसको एक बार में समझ में आए, मुझे रिपीट ना करना पड़े। तो ये सब चीजों के लिए बिल्कुल। अब आप आगे कोर्स जी करोगे। ये सोचे ना बस, आप स्टैमरिंग जी। अपने दिमाग से धीरे धीरे अब बिल्कुल। मिटाते जाओ, सोचो मत उसके बारे में। आप अपने एरिया में आप अपने एरिया में अपने आपका ऑफिस है उसमें, अपनी फैमिली में, खानदान में, रिलेटिव्स में, सबसे ज्यादा नॉलेज होगी आपको स्पीच की। सबसे ज्यादा नॉलेज जी होगी आपको सिचुएशन हैंडल करने की। सबसे ज्यादा नॉलेज होगी बिल्कुल। आपको अच्छे से बात करने की, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो जब इतनी सर ज्यादा एक चीज नॉलेज और पूछ होगी, रहे थे। तो इतनी ज्यादा नॉलेज जी होगी कि आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है स्पीच के बारे में, तो जी आपकी सर। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वो हायर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वो सर। तो फिर देखो जाना ही है। ठीक है, जो जी भी सर। आप सीख रहे हो ना, ये सब चीजें कोई भी नहीं सीख के आया उधर आपके ऑफिस में। जी सर। है कि नहीं? बिल्कुल तो नहीं सर। तो ये सोचो कि आपको उन सब से ऊपर जाना है अब। ठीक है, जो जो आपकी स्पीच जो है ना, वो 2 हफ्ते पहले आपकी वीकनेस थी ना, तो अब जी उसको सर। स्ट्रेंथ उसको बनाना है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बनाना है बनाना है। उसको, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। ठीक है, मेरी लाइफ में सबसे बड़ी मेरी वीकनेस थी स्पीच, और आज मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये भी केवल माइंडसेट और ये रिसर्च, स्टडी, प्रैक्टिस, जी सर। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये इन सब से आया है। जी। हो सकता है कि आपके फीडबैक से कोई इंसान ऐसा हो जो ना सोचता हो कि मैं ना ट्रेनिंग करूं सर से, लेकिन ये ना, ये जगह क्या पता सही हो कि नहीं हो, मेरी फीस कहीं ना लूट जाए। तो हो सकता है कि ना कोई की लाइफ चेंज हो जाए, कोई आपके हो सकता है एडवाइस सर। सुन के, बिल्कुल। कोई आपके एडवाइस सुन के बिल्कुल हो कोई सकता है। कोई कहना भलाई हो जाए। बिल्कुल सर। बिल्कुल हो सकता है। ओके, क्योंकि देखो आप भी तो ऐसे आए हो, कोई ना कोई का वीडियो देख के आए हो कि नहीं आए? किसी वीडियो तो देखा है सर। हाँ तो देखो, हमने तो सर आपका ही वीडियो देखा था। फिर भी मतलब उसमें कोई मतलब कोई कुछ ट्रेनिंग ना नहीं कुछ तो लेता था। देखा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट का वीडियो भी देखा होगा, वो फीडबैक तो तो देखा होगा हमने कुछ। मतलब वो हमने केवल आपके कॉन्फिडेंस को देखा था सर बस। अच्छा। ओके। आपके वीडियो में कॉन्फिडेंस को मतलब देखा था बस, उसी से हमने कहा कि आपसे ट्रेनिंग ली जाए, आपसे बात की जाए।